हेलो एवरीवन। आज का जो लेसन है वो क्लास 12 की इंग्लिश बुक की पहली लेसन है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इसका नाम वैसे ही बहुत आयरनिकल है क्योंकि एक तो फर्स्ट चैप्टर है और नाम है द लास्ट लेसन। तो ऐसा मत सोचना कि ये लास्ट लेसन है, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके राइटर है अल्फोंस डोडेट। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, क्या है इस चैप्टर में, क्यों इसको लास्ट लेसन बोला गया है। तो ये जो चैप्टर है ये किस टाइम के बारे में बोल रहा है, ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर जब हुई थी उस टाइम के बारे में बोल रहा है। दिस लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर और ये हुई थी 1870 से 71 के बीच, ऐसे ही टाइम में ये वॉर हुई थी। और इस लेसन में उस टाइम पीरियड के बारे में बोला गया है, उस टाइम में उस वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ी थी उस जगह पे, कौन जीता था कौन हारा था, कॉमन पीपल में क्या इम्पैक्ट आई थी, इन सब के बारे में इस लेसन में हम देखेंगे। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया एंड एज अ रिजल्ट टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस एंड लॉरेन केम अंडर कंट्रोल ऑफ प्रूशिया। तो उस वॉर में क्या हुआ था, फ्रांस जो है फ्रेंच प्रूशिया से हार गया था और इस हार के वजह से क्या हुआ था, फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों प्रूशिया के कंट्रोल में आ गए थे। अभी ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है पहले फ्रेंच के अंडर था, अभी प्रूशिया इन्हें रूल करेगा। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ लिटिल फ्रेंच। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल बॉय है जिसका नाम है फ्रेंच और वही इस चैप्टर का नरेटर है। ही इज़ अ स्कूल बॉय एंड ही डजंट लाइक टू रीड। तो वो स्कूल बॉय है और वो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के टीचर का नाम है एम हैमल। द स्टोरी इज़ नेम्ड एज द लास्ट लेसन बिकॉज दैट डेट वॉज देयर लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। तो अभी हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टोरी है इसको लास्ट लेसन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो मैंने बोला है कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी, फ्रांस हार गया था, प्रूशिया जीत गया था और इस वजह से प्रूशिया के कंट्रोल में फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट आ गए थे और उनमें से ही एक डिस्ट्रिक्ट जो है अल्सेस में ये लोग रहते थे, एम हैमल और ये जो लिटिल फ्रेंच है वो लोग इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। और अभी बर्लिन से ऑर्डर आई थी कि कल से यहाँ पे कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा, कल से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए वो दिन उन लोगों का लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, तो इसीलिए इस लेसन का भी नाम है द लास्ट लेसन। As a notice has come from Berlin that from tomorrow onwards only German language will be taught in the schools of Alsace and Lorraine। तो यही मैंने अभी बोला है कि कल से क्या होगा, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच और नहीं पढ़ाई जाएगी। All the village people came to show their regard for their mother tongue and M. Hamel also put on his best clothes in regard of the last lesson of French language। Many things were unusual on that day। तो क्योंकि ये उन लोगों का लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, सो जितने भी विलेज पीपल थे जो स्कूल नहीं जा पाए थे वो लोग ये नोटिस मिलने के बाद स्कूल आए थे और आके स्कूल के बैक बेंचेस में बैठे थे, क्योंकि वो लोग अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते थे, लव करते थे। तो इसीलिए वो यही शो करने के लिए कि वो लोग कितना अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग उस दिन आए थे स्कूल में और आके बैक बेंचेस में बैठे थे। और जो एम हैमल है टीचर, उन्होंने भी क्या किया था, जब भी ऐसा होता है कि कोई स्पेशल ओकेशन होता है, कुछ स्पेशल डे होता है तो हम लोग अपने बेस्ट क्लॉथ्स जो है वो पहनते हैं, तो उन्होंने भी अपना जो बेस्ट क्लॉथ्स था उन्होंने वो पहना हुआ था। तो ये चीज़ें अनयूजुअल थी क्योंकि रोज़ाना तो ऐसा होता नहीं था। ऑल ऑफ देम फेल्ट सॉरी फॉर नॉट टेकिंग देयर मदर टंग सीरियसली एंड नॉट लर्निंग इट प्रॉपरली। तो वो सभी बहुत ज़्यादा सॉरी थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि उन लोगों ने जब टाइम थी तब उन लोगों ने सीरियसली उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी और उन्होंने अपने खुद की लैंग्वेज को ही प्रॉपरली जाना नहीं था। हाँ, तो एम हैमल स्पीक्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज एंड ही बिकम्स इमोशनल। ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड बाइबलर फ्रेंच मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रेंच। तो ये जो स्मॉल बॉय है फ्रेंच, वो इस स्टोरी को नरेट करते हुए बोलता है कि उस दिन वो जब स्कूल गया तो उसको बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें दिखाई दी, जबकि रोज़ाना स्कूल में बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होती है, नॉइज़ होती है। उस दिन जब वो स्कूल गया तो देखा कि सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट था, बहुत ही शांत था और इसीलिए उसको लग रहा था कि ये स्कूल में अचानक से क्या हो गया, सब इतने चुप क्यों बैठे हैं। तो रोज़ क्या होता है, अगर वो लेट भी होता है स्कूल में तो वो इन सब हसल बसल के
मिडिल में जाके कहीं से भी मतलब घुस जाता है और कोई उसे नोटिस भी नहीं करता है। लेकिन उस दिन जबकि सब इतने चुप थे तो इसीलिए वो सबके नोटिस में आया और मिस्टर हेमल ने भी उसको देखा और उसको बोला कि हाँ फ्रेंड्स तुम आ गए, तो अच्छा हुआ तुम आ गए हो, नहीं तो हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फ्रेंच बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था, बहुत ज़्यादा उसको मतलब वो शेमफुल भी ऐसे फील कर रहा था क्योंकि वो सबके सामने इस तरह से लेट आया। उसको ये सब नहीं पता था कि क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, क्यों विलेज पीपल आए हैं, क्यों एम हेमल ने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है और क्यों ये पूरा क्लासरूम इतना चुप है। बाद में जब उसको ये समझ में आया, उसको ये एम हेमल ने बोला कि आज तुम लोगों का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ, बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट फील कर रहा था क्योंकि उसने भी टाइम जब उसको पढ़ना था, जो भी उसको सीखना था वो उसने अच्छे से सीखा नहीं था, पढ़ा नहीं था और अभी उसके पास टाइम नहीं है। तो उसका जो होमवर्क दिया था उसको उसके टीचर ने, वो भी उसने उस दिन का होमवर्क भी नहीं सीखा था। जब एम हेमल ने उसको बोला, उसका नाम कॉल किया और बोला कि अभी तुम्हारी बारी है, होमवर्क रिसाइट करो, बोलो, तो वो नहीं कर पाया। तब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसको इतना बुरा लगा, उसको लगा कि सर शायद उसको डांटेंगे, लेकिन एम हेमल ने उसको नहीं डांटा। उसको ये बोला कि फ्रेंच यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम सबकी है। तो ये जो लेसन है, इस लेसन के थ्रू यहाँ पे स्पीकर जो है वो यही जो राइटर है वो यही दिखाना चाहते हैं कि हमें अपने लैंग्वेज को वैल्यू देनी चाहिए, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब उन लोगों के पास टाइम थी तो उन लोगों ने कल सीखेंगे, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे ऐसे करके डिले किया, और अभी ऐसा है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है और उन्होंने प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं सीखा है। इसीलिए इसको एम हेमल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे बस छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है, बस फ्रेंच की गलती नहीं है, वो ही मतलब गिल्टी नहीं है, गिल्टी सब है, विलेज पीपल भी गिल्टी है जिन्होंने इस लैंग्वेज को स्कूल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एम हेमल भी गिल्टी है क्योंकि उनको जब भी मन होता था फ़िशिंग करने का वो स्कूल को छुट्टी दे देते थे। और फ्रेंच के पेरेंट्स भी गिल्टी है क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि फ्रेंच ऐसे स्कूल में आए, वो लोग भी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं थे उसके स्कूल को लेके। वो लोग चाहते थे कि फ्रेंच किसी मिल में काम कर ले तो 2-4 पैसे कमा लेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो यही दिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो काम जब की हो तब उसको कर लेनी चाहिए, कल करेंगे बोल के इसको डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने भी डिले किया था तो बाद में ऐसा हो गया कि अभी उन लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं था। और एंड में एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसको प्रिजर्व करनी चाहिए, इसको इस तरह से ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए, इसको हमें बचा के रखनी चाहिए। और वो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वाइव ला फ्रांच, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांच। और क्या बोला गया है, ऑल ऑफ देम वेर अनयूजुअली अटेंटिव दैट डे एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। तो यूजुअली क्या होता है, क्लासरूम साइलेंट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है और कोई भी अटेंटिव नहीं होता है। तो इसीलिए मिस्टर हेमल जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छे से समझ में भी नहीं आता है, फ्रेंच भी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग फील नहीं करता है, तो इसलिए उसको पढ़ने का मन भी नहीं होता है। लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि सभी इतने ज़्यादा अटेंटिव थे, एकदम विलेज पीपल जो थे वो लोग भी पढ़ रहे थे और पूरा क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बस पेन से वो लोग जो लिख रहे थे वही आवाज़ आ रही थी, वही सुनाई दे रहा था। फ्रेंच अंडरस्टैंड्स दैट दे हैव बिकम स्लेव्स एंड दे आर नो लॉन्गर देयर ओन मास्टर एंड दस थिंग्स बाय सीइंग पिजियंस विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। हियर द पिजियंस आर सिम्बॉलिक ऑफ फ्रीडम एज कंट्रारी टू एंस्लेवमेंट। तो इस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रेंच जब यही सब क्लास कर रहा था, पढ़ रहा था और ये सब सोच रहा था कि क्या हो गया अचानक से, किस तरह से अचानक से ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का ये नोटिस आ गया और फ्रेंच कल से वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे फ्रेंच। तो तब वो सोच रहा था, उसने स्कूल क्लासरूम में बैठे बैठे दो पिजियंस को देखा जो ऐसे छत पे बैठे थे और शायद ही वो लोग कुछ पिजियंस बैठे बैठे कुछ आवाज़ निकाल रहे थे। तो वो सोच रहा था कि क्या कल से ऐसा होगा कि जिस तरह से हम लोगों को भी जर्मन में पढ़ना ही पड़ेगा, हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस तरह से क्या वो लोग, ये जो पिजियंस हैं, एनिमल्स हैं, इन लोग को भी क्या वो लोग ऐसे फोर्स करेंगे जर्मन में
बात करने के लिए, जर्मन में कम्युनिकेट करने के लिए, जर्मन में इस तरह से गाना गाने के लिए ऐसा होगा क्या? ये तो मतलब ये फ्रेंच यहाँ पे बस सोचता है कि ऐसा होगा क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। लोग तो इस तरह से एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को तो ऐसे एनस्लेव नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को अपनी भाषा नहीं बुलवा पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस यहाँ पे ये जो राइटर है वो कहीं ना कहीं पिजन्स के थ्रू फ्रीडम दिखा रहे हैं कि पिजन्स के पास फ्रीडम है, बर्ड्स के पास फ्रीडम है अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की, एनिमल्स के पास है, लेकिन ये इंसान के पास नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लैंग्वेज को जब टाइम था तब वैल्यू नहीं दिया था, तब उन लोगों ने प्रिजर्व नहीं किया, और अभी ऐसा हो गया कि उन लोगों का रहा ही नहीं, वो लोग अपने मास्टर ही नहीं रहे, वो तो अभी स्लेव बन गए किसी और कंट्री की और किसी और कोई और लोगों की, ऐसा हो गया है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद एंड में जब क्लास ख़त्म होने के टाइम होती है तो एम हैमल ब्लैक बोर्ड में वाइवला फ्रांच लिखते हैं, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांच। और ये बोल के वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो मुझसे ये अटर नहीं कर पाते हैं कि क्लास इज़ डिसमिस्ड। वो बस एक जेस्चर करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, अब तुम लोग जा सकते हो, और इस तरह से ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये क्या करता है, ये हमें मैसेज देता है दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओन लैंग्वेज एंड प्रिजर्व दिस, कि हमें अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको प्रिजर्व भी करनी चाहिए। इट ऑल्सो शोज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड ऑन कॉमन पीपल एज द कॉमन पीपल विल नाउ सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ड। और ये जो वर्ड का जो इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन पीपल के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा दर्शाता है ये जो लेसन है, क्योंकि जहाँ पे वर्ड हुई थी, जो दोनों कंट्री में हुई, जिन लोगों ने ये जो वर्ड है इसको लड़ा था, जो बहुत लोग मरे भी थे, जो लोग सर्वाइव हुए थे वो लोग भी सफ़र कर रहे थे, और जो लोग मर गए थे वो लोग तो ऑलरेडी डेड थे, उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इन लोग का मतलब रिज़ल्ट ही ऐसा हुआ कि उन लोग का डेथ हो गया। और जो लोग सर्वाइवर्स थे वो लोग भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि अभी वो लोग स्लेव बन गए थे। जो भी कंट्री डिफीट हुआ, जो भी कंट्री जीता उसका तो ठीक है, वो तो जीत गया, और जो डिफीट हुआ उस कंट्री के जितने भी कॉमन पीपल थे वो लोग क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, क्योंकि जो भी कंट्री जीता था वो अभी इन लोग को रूल करेगा, और उन लोग के हिसाब से इन लोग को अभी रहना पड़ेगा, और उन लोगों की बात इन लोग को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। द कॉमन पीपल डिडंट वैल्यू देयर लैंग्वेज बट दे रिग्रेटेड एट लास्ट फॉर दैट, सो ऑल ऑफ देम ट्राई टू लर्न एटलीस्ट समथिंग ऑन द लास्ट डे। और ये जो पीपल है उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि इन लोगों ने जब टाइम थी तब उन्होंने अपनी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया था, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, अच्छे से अपनी लैंग्वेज को जाना नहीं था, और इसको प्रिजर्व भी इसलिए नहीं कर पाए। और अभी ऐसा हो गया है कि उन लोग का लैंग्वेज ही वो लोग प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, उन लोगों को किसी दूसरे का लैंग्वेज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो कंट्री उन्हें रूल कर रहा है उन लोगों को वो इस तरह से मना नहीं कर पाएंगे, इस तरह से वो लोग नहीं बोल पाएंगे नहीं हम लोग ऑर्डर नहीं मानेंगे, नहीं तो फिर से क्या होगा, वही लोग तो सफ़रर रहेंगे ना, वो लोग तो अभी वीक है तो वो लोग इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को जो भी ऑर्डर आएगा उन लोगों को मानना पड़ेगा। और जब उन लोग के पास ये टाइम थी कि वो अपने लैंग्वेज की वैल्यू करे, तब उन लोगों ने किया नहीं था, तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेटेड फील कर रहे हैं। और इसी लेसन के थ्रू ये राइटर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें समय में टाइम को समझ के उस टाइम में ही हमें अपना जो चीज़ है, अपनी जो लैंग्वेज है, अपना जो भी कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करनी चाहिए, और इस तरह से जो वर्ड होती है वर्ड को नहीं होने देनी चाहिए, पीस मेंटेन करने, क्योंकि वर्ड अगर होती है तो हार्मनी मेंटेन नहीं होती है और कॉमन पीपल ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये थी पूरी चैप्टर, इसको मैंने शॉर्ट में बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।